नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एपीएआर को कैसे भरें, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को किस तरीके से सोल्व करना है। ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एपीएआर भरने के लिए आपको स्टाफ लॉगिन का प्रयोग करना पड़ेगा। एपीएआर को भरने से पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समस्याएं ना आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अपना व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र यानी कि फॉर्म नंबर 10 जो है स्कूल लॉगिन के अंदर, उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको अपडेट कर लेना है। उसमें आपकी बेसिक वगैरह जो कुछ भी जानकारी आपको अपडेट करनी है कर लेना है ना। जब तक आप फॉर्म 10 कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक एपीएआर नहीं भर पाएंगे। नंबर 2, बहुत सारे साथियों को ये दिक्कत आ रही है कि सर मैं स्टाफ मतलब जैसे स्टाफ लॉगिन करता हूँ, एपीएआर भरने के लिए जाता हूँ तो सीधा बाहर फेंक देता है ना, थ्रो आउट कर देता है, सीधा लॉग आउट हो जाता है ना। इसका कारण ये है कि आपने बहुत दिनों से, शायद 180 प्लस दिनों से आपके पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं। तो आपको स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड जो है उनको चेंज कर लेना है, पासवर्ड बदल लेना है, उसके बाद आपको काम करना है। नंबर 3, आप अगर शैक्षिक स्टाफ हैं यानी कि सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, क्योंकि मैं थर्ड ग्रेड टीचर का आपको भर के बताने वाला हूँ। तो अगर आप थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो आपको अपने पीईओ साहब के मोबाइल नंबर, अपने सीबीईओ सर के मोबाइल नंबर और अपने डीईओ सर के मोबाइल नंबर, तीनों आपके पास में होने चाहिए, तो आप इजीली काम कर पाएंगे। चौथा काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो कुछ भी काम करना है वो डेस्कटॉप साइट में करना है। डेस्कटॉप साइट में आपको काम करना है। पांचवा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो कमेंट्स में लिखते हैं, तो कमेंट्स में मैं उनको सोल्व करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल कमेंट में सोल्व नहीं की जा सकती। और उसके लिए अगर आप मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं तो आपको मेरी इंस्टा आईडी दे रहा हूँ मैं, LEARNER लर्नर अंडरस्कोर कवि 09। इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना, जिस पर आपको 75,000 फॉलोअर देखने को मिलेंगे। इस आईडी को आपको फॉलो कर लेना है, प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको स्टाफ लॉगिन कर लेना है, डेस्कटॉप साइट यूज करना है, और कॉर्नर में आपको अगर जा करके देखेंगे तो आपको एपीएआर का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के साथ ही आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे, डैशबोर्ड का और एफएक्यू का। आप सबसे पहले एफएक्यू पर क्लिक करेंगे। आप कोई भी हैं, किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं, एफएक्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एफएक्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने, तो नहीं खुला एफएक्यू। जैसे आप एफएक्यू पर क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले या वो मतलब लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी का आंसर्स दे रखा है। यानी कि आपकी 90% प्रॉब्लम्स एपीएआर से रिलेटेड यहाँ से सोल्व हो जाएगी। इधर आपकी समस्या है, इस तरफ आपका जवाब है। तो यहाँ पर सभी तरह की समस्याओं का सोल्यूशन दे रखा है। इसको आप भरेंगे कि मेरे को 3 माह हुए ज्वाइन किए, मुझे एपीआर भरना है कि नहीं भरना है, हमारे अधिकारी जी का ट्रांसफर हो गया तो 2 भरने पड़ेंगे क्या, मैं पहले सेकंड ग्रेड में था, पदोन्नत होकर के मतलब व्याख्याता बन गया हूँ, अब मुझे एपीआर भरना है कि नहीं भरना है, डबल भरना है कि सिंगल भरना है, उन सभी सवालों का जवाब इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा, जो आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, एपीएआर के अंदर एफएक्यू में। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं आगे। एपीएआर पर क्लिक कर दिया सर, डैशबोर्ड पे चले गए। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे आपके सामने सेशन खुल के आएगा। सेशन आपको 24-25 सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपकी खुद की डिटेल्स खुल के आएंगी। इन खुद की डिटेल्स को स्क्रॉल अप करना है, इनको ऊपर ले जाना है। आपके सामने 4 ऑप्शन खुलेंगे, क्लिक हियर टू फिल और एडिट न्यू एपीएआर। इन बाकी 3 को छोड़ देना है। अगर आपने भर रखा है पहले से तो यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिटर्न आपकी डिटेल्स आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपकी आपको दिख गई है। आपको इसको ऊपर ले लेना है ना, आप इसको ऊपर ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपका सूटेबल रैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप किस टाइप के जो लोक सेवक हैं, ठीक है। अगर आप मंत्रालय कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है तो यहाँ सेलेक्ट कर लें, थर्ड या सेकंड ग्रेड से है तो यहाँ कर लें, व्याख्याता प्रधानाध्यापक और कार्यालय के अंदर कार्यरत शैक्षिक कर्मचारी वहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं अभी मेरा सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर से वही जानकारी खुल के आएगी। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। ऊपर ले जाने के बाद में यहाँ वर्क फ्रॉम ये डेट जुड़ जाएगी और यहाँ पर आपको स्कूल आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। अगर आप मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, तो आपको डेट भरनी है यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। और अगर आप शैक्षिक कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग से हैं, तो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 का आपको भरना है। आप प्रोबेशन में है तो भी आपको भरना है, आप स्थायी हो चुके हैं तो भी भरना है ना। और
किसी की प्रॉब्लम हो सकती है सर 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 का है, लेकिन मेरी तो ज्वाइनिंग डेट जो है वो दिसंबर की है। दिसंबर 2024 में मैंने ज्वाइन किया, मान लीजिए मैंने 5 दिसंबर को ज्वाइन किया, तब क्या करूँगा, तब आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है 1 जुलाई 2024, और यहाँ पर टू डेट लीव, मतलब फ्रॉम डेट तो आपको 1 जुलाई 2024 लेनी है, और टू डेट में आपको ले लेना है 4 दिसंबर। और यहाँ पर आगे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि उक्त अवधि में कार्मिक सेवा में नहीं था, वो वाला ऑप्शन, और उसके बाद में सेकंड वाला आपको भरना पड़ेगा। देखिए तो शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या करना है अपन को। चलिए सर, यहाँ पर डेट भर लेंगे 1 जुलाई 2024, एजुकेशनल स्टाफ है तो 2024 कर लेता हूँ। यहाँ पर महीना जुलाई कर लेता हूँ और एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जुलाई 2024 की डेट सेलेक्ट होकर के आ गई है। ठीक है सर, टू डेट कौन सी तारीख तक, तो आपको बताया था अभी 30 जून, ये 30 जून 2025 ये डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है सर, इसके बाद क्या किया जा सकता है, अगर आप किसी लंबी लीव पे रहे हैं CL के अलावा, कैजुअल लीव के अलावा अगर आप रहे हैं, मैटरनिटी लीव रही है, पैटर्निटी लीव, कोई सी भी लीव रही है, आपने मेडिकल लीव है, तो उसके अंदर उसको आपको मेंशन करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब आपको APAR में जाना है ना। यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, प्रविष्टि की जानी है, लोक सेवक का राजकीय सेवा में नहीं था, आप बाद में अगर लेट ज्वाइन किया है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, या किसी अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में रही है, जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्म टाइप पूछेगा, फॉर्म टाइप में आपको राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका ही ऑप्शन खुलेगा। पोस्ट, आपकी पोस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। अब किसी को लग सकता है सर मेरी पोस्ट नहीं खुल रही है, आपकी पोस्ट नहीं खुल रही मतलब आपका फॉर्म 10 कंप्लीट नहीं, पहले उसको कंप्लीट करिए। आपका पोस्टिंग प्लेस खुलेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको सेव कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, सेव। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे दोस्तों, आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट APAR एप्लीकेशन। APAR एप्लीकेशन को आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR। ठीक है सर, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आ जाएगी आप कहाँ पर पोस्टेड है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर नीचे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपको ऑफिसर्स देखने हैं तो यहाँ कर सकते हैं। आपको 3 ऑफिसर भरने हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर PO साहब होंगे, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर आपके CBO सर होंगे, और आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपके DO सर होंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास चूज ऑफिसर्स, फिल एप्लीकेशन, डिलीट ऑफिसर्स, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज ऑफिसर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप चूज ऑफिसर्स करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑफिसर चूज करने के बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ऑफिसर के मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल नंबर डाल के सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर निकाल लेता हूँ, PO सर के मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे PO सर मतलब 4 महीने तक दूसरे थे और उसके बाद दूसरे PO सर आ गए। ठीक है, तो हम क्या करें, तो जिन PO साहब ने 6 महीने से ज़्यादा आपका आप जिनके सुपरविजन में रहे हैं, उनके नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PO सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब आपका जो ऑफिसर है रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर बाई मोबाइल नंबर में आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑफिसर्स। सिलेक्ट ऑफिसर्स में नीचे वही आपका जो ऑफिसर है वो खुल जाएगा, यहाँ पर उनका नाम खुलेगा, मोबाइल नंबर खुलेगा, उनका एम्प्लॉय ID खुल जाएगा। ये करने के बाद इस साइड में आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, सिलेक्ट कर लेंगे ऑफिसर सबको, और उसके बाद में लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सेव रिपोर्टिंग, आपको इसको सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपके रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा। अब रिव्यूइंग ऑफिसर को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बाई मोबाइल नंबर करेंगे, बाई मोबाइल नंबर कर दिए, आपसे फिर से मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको अपने CPO सर के। अब किसी को अगर ये समस्या है कि सर हमारे जो है ऑफिसर कौन रहने वाले हैं, है ना, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहेंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन रहेंगे, अलग अलग टाइप के कर्मचारी को लेके रहा हूँ।
तो उसकी पूरी पूरी ऑफिसर की लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ऑफिसर्स लिस्ट, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके ऑफिसर कौन रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने सेम मतलब बॉक्स खुलेगा, है ना। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन आएगा, आपके सीबीओ सर का नाम आएगा, मोबाइल नंबर और उनके जो एम्प्लॉय आईडी वो आएगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्लिक कर लेना। ये करने के बाद में आपके पास में तीसरे ऑफिसर का जो है ऑप्शन खुल जाएगा। तीसरे ऑफिसर होंगे आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर, यानी स्वीकार करने वाले जो ऑफिसर हैं, और वो होंगे आपके डीओ सर। ठीक है, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के मतलब कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके डीओ सर होंगे। खुले तब तक। ठीक है दोस्तों, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। शुरू करते हैं, ये चक्कर कितनी देर घूमेगा पता नहीं। चलिए सर, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर भी सेव्ड हो गए सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर आपके आएंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर। ये दोनों ऑफिसर्स के नाम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फिर से बाई मोबाइल नंबर करना है, और बाई मोबाइल नंबर में आपको अपने डीओ सर की मोबाइल नंबर डाल। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ पहले से। यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर निकाल लेता हूँ। तो वो नंबर है, मतलब मैं नहीं बताऊँगा, पूछ रहा हूँ, वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है सर, ऑफिसर के, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस बार आपसे चेक बॉक्स नहीं मांगेगा। ठीक है, चेक बॉक्स को इस बार आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सिलेक्ट ऑफिसर पूछेगा, आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर देना है। यहाँ पर आपके ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं तीनों। ठीक है सर, ये तीनों ऑफिसर आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। इन तीनों के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्लोज करेंगे, इसको ऊपर खिसका लेंगे। यहाँ पर आपकी खुद की डिटेल्स है। दोस्तों, अगर आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो ऑफिसर्स लिस्ट 2024-25 यहाँ पर आपको दे रखी है, इसको आपको स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ पर आपका वर्किंग प्लेस आ जाएगा। ऑफिसर हमने चूज कर लिए दोस्तों, यहाँ पर ऑफिसर्स की डिटेल खुल गई है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है फिल एप्लीकेशन के ऊपर। फिल एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से आपकी डिटेल खुल जाएगी, इसको आपको ऊपर पहुंचा देना है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि मुख्य परिणामी कार्य, उनके निर्धारित लक्ष्य क्या थे, उपलब्धियां क्या रही और कमी का कारण। ठीक है सर, चलिए, नामांकन का लक्ष्य क्या था आपका, मैं परसेंटेज में डाल देता हूँ 100%। ठीक है, और उपलब्धि क्या रही आपकी, सर ये हमारी रही 90% मान लीजिए। ठीक है, उपलब्धियों में कमी का कारण, अगर यहाँ पर कारण है तो कारण डाल दीजिए, और कारण नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो सेलेक्ट ये जो है ठीक नहीं होगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ठहराव है, ठहराव को भी आप 100% कर दीजिए। और आपकी उपलब्धि ठहराव में जो भी आपके हिसाब से आप करना चाहें, यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता है। और यहाँ पर आपको इसी तरीके से नॉट एप्लीकेबल या NA लिख देना है। इसके बाद चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, सर ये भी मैं 100% करने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं 90% करने वाला हूँ। और यहाँ जो कारण सेलेक्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है, मैं वहाँ पर NA डाल। जन सहभागिता की बात करें सर, 100% हमारा टारगेट था, और यहाँ पर हमारे को 90% जो है उपलब्धि मिली है, और इसको मैं NA कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है, आपको जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर ऑथेंटिक दी जाएगी। मैं ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा जिसमें मुझे कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहें, यहाँ पर डालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना। और परसेंटेज आप नहीं भी लगाएंगे ना तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। ये किया, यहाँ पर आपके सामने पूछेगा सेव एज ड्राफ्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। रिपोर्टिंग डेटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टी ऑफिसर। आप रिपोर्टी ऑफिसर हैं, PO सर रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, CBO सर रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, और DO सर आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर। ठीक है सर, यहाँ पूछ रहा है कक्षा। अब आप कौन सी क्लास को पढ़ाते थे, आपको सेलेक्ट करना है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कौन सी क्लास। यहाँ पर मैं 5वीं सेलेक्ट कर लूँगा, संबंधित शिक्षक के 5वीं क्लास है। विषय पूछेगा, ये हिंदी पढ़ाते थे सर। कुल विद्यार्थी कितने सर, कुल विद्यार्थी इनके 8 थे, उनमें से कितने पास हुए, सर 8 में से 8 ही पास हो गए।
ठीक है, 60% से अधिक कितने बच्चों का है सर? 8 ही बच्चों के 60% से अधिक आए, और मैं इस एंट्री को क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। इस एंट्री को मैं कर लूँगा सेव। ठीक है, मैंने ये एंट्री क्या कर ली दोस्तों, सेव कर ली। क्यों सेव नहीं होगी दीदी, ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यही शिक्षक कोई और विषय भी पढ़ाता है, तो आप फिर से यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं और कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें कुल कितने विद्यार्थी थे वो सेलेक्ट कर लीजिए। उनमें से यहाँ पर देखिए 8 विद्यार्थी, 8 में से 8 पास हो गए। क्या हो रहा है, 8 विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद में 8 में से 8 पास, और उसके बाद में पूछ रहा है 60% से अधिक कितनों का है, 8 का है, और इस डाटा को मैं क्या कर लूँगा दोस्तों, सेव कर लूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल डाल के क्या कर लेनी, सेव कर लेनी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सेव करेंगे आपको कोई सा भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, हर कॉलम में आपको जानकारी डालनी होगी। अब और कोई तीसरी विषय भी अगर पढ़ाते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी कोई इश्यू नहीं है। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, ऐसी कोई अन्य उपलब्धि है तो यहाँ पर डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए। अगर कोई उपलब्धि नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। ट्रेनिंग अगर आपने कोई ली है ना, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के बीच में, इफ़ यू अटेंडेड एनी ट्रेनिंग, तो आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है प्रशिक्षण का प्रकार। ठीक है, बाकी इसको आप खाली छोड़ देना है। विशेष कार्य अगर आपने कोई किए हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर मैं मान लीजिए लिख देता हूँ एनरोलमेंट बढ़ाया है सर, एनरोलमेंट इंक्रीज। ठीक है, और उसके बाद में और कुछ अगर आपने काम किया है तो डाल देना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कर देंगे। सबमिट रिपोर्टिंग डेटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACAR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है सर, ये अपना डाटा जो है सेव हो चुका है। अब इसको आपको ऊपर ले लेना है, यहाँ पर आपने जो जानकारी भरी वो खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में आएगा फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा भैया कोई गलती तो नहीं हुई है, सब नहीं हुई है, प्लीज़ मेक श्योर। तो श्योरिटी के साथ ही आपको इसको फिनिश करना है। फिनिश करोगे पूरा डेटा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, अभी भी अगर कोई गलती हो गई है आप डिलीट ऑफिसर्स कर सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आप इसको लॉक एंड फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों, तब आपके सामने पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप मेडिकल डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, यस और नो कर दीजिए। उसके बाद में OTP जाएगा, OTP जैसे आप डालेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो मैंने बहुत इजीली आपको ये जानकारी समझा दी। मैं अभी इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मेरी कोई प्रॉब्लम है विशेष, इस वजह से मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। वापस से होम पे चलते हैं। ठीक है, होम पर जब आप जाएंगे और वापस से APAR पर आएंगे तो आपको APAR भरा हुआ दिखेगा, वहाँ पर आप नया APAR नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे एक बार लॉक करने के बाद। ठीक है, ये था आपका APAR। फिर से अगर आप APAR डैशबोर्ड पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, है ना। सेशन वगैरह यहाँ पर इस तरीके से आपका दिखाई देगा। यहाँ पर भी पेंडिंग बता रहा है, पेंडिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको लॉक नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की और सहायता चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो कमेंट में बताने लायक होगा वो बताया जाएगा, और जो कमेंट में बताने लायक नहीं होगा उसको आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था पहले भी, LEARNER learner_कवि09, ये मेरी ID है। 75 के फॉलोअर्स दिखेंगे, वो वाली ID आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।